नमस्ते। मैं बिरंची नारायण साहू, आचार्य, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धर्मगढ़, आप सब लोगों को आज के इस ऑनलाइन कालांश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का विषय हिंदी, झांसी की रानी। आप सब लोगों को मालूम होगा, भारतवर्ष अंग्रेजों के गुलाम था। अंग्रेजों से भारत माँ को छुड़ाने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने जीवन दांव पे लगाई थी। बच्चों, क्या आप ऐसी कोई नारी को जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन अपने देश के नाम न्यौछावर कर दिया? ठीक है, आपने सही कहा। वे हैं रानी लक्ष्मीबाई, या यूं कहें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम झांसी की रानी पाठ का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। है हिम्मत तो निकल आगे, घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। उसके स्वर में चुनौती थी। अच्छा, तो यह बात, दौड़ाओ घोड़ा। अपने घोड़े पर जमकर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। थोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। बराबर आते हुए बोली, अब बोलो और देखो हिम्मत। यह कहते कहते वह तेजी से आगे निकल गई। फिर तो उसने इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, घोड़ा और सवार नहीं। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रयत्न में उसका घोड़ा ठोकर खा गया और वह धम से नीचे जा गिरा। बालक चिल्लाया, मनु, मैं मरा। अरे, यह क्या? बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और वह बालक के पास जा पहुंची। फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर की ओर चल दी। रास्ते में बालक ने कहा, तुम तो घोड़े को बहुत तेज दौड़ाती हो मनु। तेज? तुमने क्यों कहा था? है हिम्मत तो निकलो आगे। अब बताओ, मुझ में हिम्मत है या नहीं? बालिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम में हिम्मत है और बहादुरी भी। बालक बोला। मनु बालक को घर ले आई। बिना सवार के घोड़े को आते देख सभी बहुत चिंतित थे। बालक को सकुशल देख सब बहुत खुश हुए। उन्होंने मनु की बहुत प्रशंसा की। जानते हो बच्चों, यह मनु कौन थी? यह थी मोरोपंत तांबे की बेटी, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। और यह बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहब। मनु नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। वह 3-4 वर्ष की ही थी कि उसकी माता का देहांत हो गया। इससे मोरोपंत बड़े दुखी हुए और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उनकी सुंदरता को देखकर वे उसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव ने अपने पुत्रों नाना साहब और राव साहब को
घुड़सवारी सिखाने का प्रयत्न किया तो मनु कैसे पीछे रहती। वह भी उनके साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती थी और थोड़े दिनों में वह अच्छी घुड़सवार बन गई। नाना साहब और राव साहब के साथ मनु भी हथियार चलाना सीखने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने तलवार चलाना, भाला बर्छा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। वह तरह तरह के व्यायाम करती, कुश्ती और मलखंभ तो उसके प्रिय व्यायाम थे। जब मनु सयानी हो गई तो उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। झांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ तक जो कठिन शब्द है उसे समझते हैं। हिम्मत, साहस, चुनौती, ललकार, हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना, प्रयत्न, चेष्टा, पास, निकट, बहादुरी, निडरता, मुंह बोली, मान ली गई, देहांत, मृत्यु, प्यार करना, स्नेह करना, छबीली, सुंदर, मलखंभ, खंभे के ऊपर व्यायाम करने की कौशल, सयानी, सयाना होने की अवस्था, बुद्धिमती स्त्री, शादी, विवाह। ठीक है, अब तक जिस पाठ को हम पढ़े हैं उसे प्रश्नों के माध्यम से उसका सारांश को समझते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। मनु के पिता कौन थे? मनु के पिता मोरपंत तांबे थे। मनु किसकी मुंह बोली बहन थी? मनु नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। मनु का जन्म कहाँ हुआ था? मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। मोरपंत बिठूर क्यों आ गए? जब मनु 3-4 वर्ष की ही थी कि उनकी माता का देहांत हो गया। इससे मोरपंत बड़े दुखी हुए और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। पेशवा बाजीराव मनु को छबीली क्यों कहते थे? पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देखकर वे उसे छबीली कहा करते थे। मनु के प्रिय व्यायाम क्या थे? कुश्ती और मलखंभ मनु के प्रिय व्यायाम थे। मनु की शादी किसके साथ हुई? मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी में जाकर मनु क्या कहलाने लगी? झांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ को घर में फिर से अभ्यास करना, पढ़ाई जारी रखना। आजकल के इस कोरोना कालखंड में घर में रहना, स्वस्थ रहना, हाथ को बार बार साबुन से धोते रहना। धन्यवाद।